ओके रिपु, आज से हम क्लास सेकंड का स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का है नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है। तो अब आप जो है जहां जहां भी लिखोगे, इंग्लिश की कॉपी निकालना पहले, ठीक है। इंग्लिश की कॉपी में पहले लिखो क्लास सेकंड, फिर हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सारा हम। नेमिंग ऑफ द वर्ड्स में आते हैं रिपु, नाउन। नाउन जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी है, बट हम विद एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके ओके यस रिपु, आपकी आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है रिपु, ऑडियो थोड़े कम आ रहा है आपका। यस रिपु, नाउ इट्स बेटर। ओके चलो, पहले इंग्लिश की कॉपी निकालो। फर्स्ट चैप्टर है नेमिंग ऑफ द वर्ड। चलो आप CH लिखो बस, CH। चैप्टर फर्स्ट NAMING, नेमिंग वर्ड्स, WORDS, नेमिंग वर्ड्स। यस रिपु, अब तक आपने रिपु, मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन नाउन की क्लियर की थी, बट अब आपको नाउन की डेफिनेशन लर्न भी करनी है, ठीक है। अब तक तो सिर्फ हमने उसका बेसिक पढ़ा कि उसको हम कैसे करते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन भी लर्न करेंगे। पहले लिखो चैप्टर 1 नेमिंग वर्ड्स, WORDS। लिखो व्हाट, WH, या चलो सिंपली लिखते हैं हम, नाउन क्या होता है, NOUN। रिपु अब लर्न करना है, ये याद करना है, ये आपको सिर्फ लिखनी नहीं है, लर्न भी करनी है, याद भी करनी है, ठीक है। चलो लिखो नाउन, NOUN, नाउन। स्टार्ट करें रिपु, क्योंकि मैं विद स्पेलिंग बोलूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लिखो NOUN, नाउन। तुम लिख का रहे हो, लिखो। यस मैम। चलो लिखो, लिखो नाउन इज द NOUN, नाउन, NOUN, नाउन। IS is THE, the NOUN, noun. IS is THE, the name. NAME, name. OF, of.
पर्सन, PERSON, पर्सन. A place, 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 कॉमा. रिपु, जो हम एक के बाद एक कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक जैसे हमने एक बिंदी लगाई और फिर इसको हम कहते हैं कॉमा. आप प्लेस, ANANIMAL, एनिमल, OR और थिंग. जो मैंने आपको पहले पढ़ाया सेम है, बट इसको आप रिवीजन आपको याद करना है. इसके 2-3 एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं. एग्जांपल्स हैं, कामो 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 कामो. ये क्या था? कामो. R A, यस को RITA, RITA, रीटा एक नेम हो गया लड़की का. सेकंड, प्लेस लिख लेते हैं कोई भी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लियर कर रखे हैं. दिल्ली, DELHI. एक एनिमल, कैट, CAT, कैट. थिंग में टेबल ले लेते हैं, TABLE, टेबल. कामो लगा के कहाँ पर हो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी. अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी वर्ड में, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हो ना, आपको कभी पता चले ना चले कि क्या लिखा है. देखो फर्स्ट लिखा है NOUN, नाउन. IS is THE, the. NAME, name. of person. OF of APERSON, person. Person means व्यक्ति. The comma, A, place, PLACE, place. Place means कोई भी जगह. comma, ANN, animal, ANIMAL, animal. comma, OR और A, thing, THING, thing. Man. Yes, Ripu. Yes, Ripu. MAL, animal. Animal. फिर लिखो OR और OR
फिर लिखो ए, ओ आर, और के बाद में ए, ए, थिंग, THING, थिंग, THING, थिंग। रिपो कॉपी पे रख के कर रहे हो या बोर्ड पे लिख रहे हो? कॉपी। कॉपी पे, बोर्ड पे रख के कॉपी कर रहे हो? मैं ना मैं कंप्यूटर और टीवी में दोनों में ले रहा हूँ। कंप्यूटर और टीवी? यस। अच्छा, चलो ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल। ईजी मीन्स होता है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, या आप पूरी स्पेलिंग लिखो या ईजी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लिखो, RITA, रीटा, RITA, रीटा, कॉमा, दिल्ली, DELHI, DELHI, दह। ढह, ढह, दिल्ली बोलते हैं वैसे इसको, दिल्ली, लेकिन हम वैसे दिल्ली भी बोलते हैं और दिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिल्ली, देन CAT, कैट, कैट के बाद में कॉमा लगाओ, TA, ये टी है, टी, ये TABLE। कहाँ जा रहे हो? खिड़की पे कूदने दिखता है मुझे इसमें। कहाँ? खिड़की पे झांकने जा रहे थे? लिखो CAT, कैट। मैंने लिख लिया पूरा। सारा लिख लिया? अरे वाह, वेरी गुड। चलो अब, अच्छा आप बताओ, नाउन क्या होता है? नाउन इज द, देखो नाउन इज द नेम ऑफ अ, अब तक हमने पढ़ा है, अब आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। पर्सन, पर्सन का नेम होता है। अ प्लेस यानी जगह का नाम। एन एनिमल यानी किसी भी जानवर का नाम, और इसमें आप बर्ड्स भी इंक्लूडेड कर सकते हो। और अ थिंग यानी किसी भी सामान का। मैंने सबके लिए एक एग्जाम्पल दिए, जैसे रीटा एक लड़की का यानी पर्सन का नेम हो गया, दिल्ली एक जगह का नाम हो गया, प्लेस, एनिमल कैट, ओके, थिंग टेबल हो गई। अब कहा क्या देखने जा रहे हो बार बार? मुझे बता दो, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं। अब तो रिपू बहुत सारा वर्क हुआ करेगा, इसलिए ये मत कहना मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। लिखो, नेक्स्ट पेज से लिखना रिपू, COMPLETE, कंप्लीट, THE, the following, FOLLOWING, following words, WORDS, words। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, जैसे मैं लिखूंगी रिपू बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। पहले लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट करने हैं इन शब्दों को। यहां लिख लो आप, क्रश, CRUSH, क्रश, PRAYER,
prayer, SAFE, safe. Vehicle, VEHICLE, vehicle. Crying, CRYING, crying. Fence, FENCE. Flower, FLOWER, flower. Roadside, ROADSIDE, roadside. पहले इतना कर लो रिपू, तब हम आगे का स्टार्ट करेंगे। मैम आपने डबल सी लिखा है क्या? कहाँ पर लिखा है डबल सी? ये सिर्फ सी है बेटा, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होंगे ऐसे। ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ ये ब्रैकेट होता है। C R U S H। SH। हाँ फिर कॉमा लगाओ, लिखो प्रेयर, PRAYER, हाँ अब फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो सेव, SAFE, सेफ। फिर कॉमा लगाओ, व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो क्राइंग, CR। मैम यस रिपू। मैम आप बोलो। अब बोलो, ये वाली व्हीकल की VEHICLE, VEHICLE, व्हीकल। फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो क्राइंग, CR। मैम व्हीकल किसको बोलते हैं? व्हीकल जो क्या कहते हैं, वाहन, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है, सब व्हीकल्स में आते हैं, ठीक है। व्हीकल्स के बाद में लिखो क्राइंग, क्राइम। लिखो CRYING, फिर कॉमा लगाओ, ये देखो ये लगा हुआ है कॉमा। फिर लिखो फेंस, FENCE, FENCE, फेंस। अब लिखो कॉमा लगा के फ्लावर, FL OW
हाँ मैंने लिख भी लिया पूरा। ओ, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो रोड साइड। पहले लिखो रोड की, RO। मैम हम्म। मैंने पूरा लिख लिया, रोड भी सो सब। तुम तो बड़े होशियार हो। चलो अब इसके क्वेश्चन वो शुरू करते हैं हम। जस्ट नए पेज से। नहीं नहीं, इसी पेज से स्टार्ट, इसी पेज से आगे को कंटिन्यू करो। जगह नहीं बची। जगह नहीं बची तो नेक्स्ट पेज से लिखो। ये इतना इतना बड़ा था, कितना बड़ा बड़ा लिख लिया रिपू तुमने? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। एक कार जितना तो एफ लिख लिया, वो बस जितना तो ओ लिख लिया। तुमने तो बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, फिर तो पूरा पेज तुमने पूरा घेर दिया उस पे। और बिल्डिंग से बड़ा बड़ा बड़ा, धरती से भी बड़ा ओ लिख दिया मैंने। हो, ऐसे क्या कर दिया तुमने इसमें? चलो फर्स्ट नंबर लिखो। हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा अभी? इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आराम आराम से लिखवा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें। इसलिए बहुत आराम आराम से लिखवा रही हूँ तुम्हें मैं, कि जिससे तुम्हारे हाथों में दर्द ना हो। दर्द हो रहा है। हाँ, तब तो तुम काम ही नहीं करोगे फिर। चलो लिखो इसमें, पहले लिखो, या ए डालो, ए जस्ट अ मिनट तो रिपू। बोरोइंग बोरोइंग बोरोइंग। मैम रिपू यस, तुम लिखते चलो, लिखते रहो, मैं लिख रही हूँ ना, आप लिखो। मैम रिपू बोलो, लिखो FL डैश W डैश R, फिर B लिखो, फिर लिखो सेकंड में लिखो तुम CR डैश I डैश G, C लिख का रहे हो, कहाँ पहुंच गए हैं? लिखो R डैश डैश D, जैसे मैं लिख रही हूँ रिपू को सेम ऐसे ही लिखना है। RS नो डैश DE D, नो यस नो यस, DC डबल डैश SRCRU, मैम यस रिप। दो डैश है तो कौन से नंबर पे? ABCD कौन से नंबर पर बोलो? ए बी 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 पे पहले CR डैश, फिर I, फिर डैश, फिर G। मैम यस रिपू बोलो। मैम आपने थोड़ा छोटा छोटा लिखो। छोटा? मैंने नहीं, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, तुम छोटा छोटा लिखो, जिससे कि तुम काम कर सको अपना। मैंने इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है तुम्हारे लिए।
लिखो रिपू HI मैम, oh no, मैम, oh no, मैम, मैम, यस रिपू गलत हो गया। तो रब कर लो। मैम, मेरे पास रबड़ नहीं है। बताओ मेरे तो पास फिर रबड़ तो फिर आप कैसे करोगे बताओ। ड्राइंग बॉक्स में नहीं, बॉक्स में रखता हूँ चलो सारे। तो देखो कहाँ रखी है उसको निकालो। रफ कर दिए मैंने अपने हाथों से। लिख लो पहले जल्दी लिखो फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे इसे लिखना। ओह नो मैम, ओ यस ये बहुत इजी नो है। नो, बहुत हार्ड है। स्पेलिंग रिपू बताएंगे कौन सी वाली इसमें से आएगी। ओह, मुझे स्पेलिंग्स नहीं पता कि कौन सी स्पेल। पहले आप करो तब मैं सिखाऊंगी ना आपको कैसे करना है। अब तो रिपू आपको सिर्फ याद ही याद करना है। याद नहीं करते हो ना अब याद करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। रिपू कंप्लीट हो गया। नो, रिपू जल्दी करो। तुम बार बार कहाँ चले जाते हो बेटा। किसकी स्पेलिंग हो सकती है? सोचो सोचो पहले सोचो। इनको कंप्लीट करो तब बताना मुझे। कंप्लीट हो गया ये। चलो पहला वाला देखो फर्स्ट में इन सब में से कौन सी स्पेलिंग आएगी FL से जो। नो मैम, नो मैम, नो, नो मैम, नो मैम, नो, नो मैम, नो ओ मैम, ओ थ्री और ओके बचे, ओके तीन और बचे हैं। ओके। वी, राइटिंग पेज करते हो डेली अब नहीं। रा, राइटिंग पेज। मैम, यस मैम, मैम, मैं राइटिंग पेज बताऊं कैसे करता हूँ? मेरे पास भी एक बोर्ड है बड़ा सा, अच्छा उसमें राइटिंग पेज करता हूँ, फिर मिटा देता हूँ, फिर दूसरा आप
बहुत अच्छी। वो अच्छा मिटा तो के कल कल मम्मी ने आपकी डांट लगाई? नो। अरे वाह, जीके में नंबर कम आए, मम्मी ने डांट नहीं लगाई आपकी? नो मैम, थोड़ा सा डाटा था बस। लर्न किया आपने वो सब? कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे आपने? तुम अच्छा काम कर लो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो ये काम रह जाएगा। मैम अपना क्वेश्चन लिखना, मैं आंसर आंसर दूंगा। अच्छा चलो पहले इसको तो फिनिश करो। मैम यस रिपू। वन और बचा है, 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 वन और बचा है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो। जीरो बचा है अब, जीरो। ओके चलो फर्स्ट वन पे देखो, एफ एल डैश डब्ल्यू डैश आर, कौन सी स्पेलिंग आएगी इन सब में से? 1 आएगी, 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी वाली स्पेलिंग आएगी? इजी है। बताओ। चलो नंबरिंग कर दो इस पे, नंबरिंग से बताना मुझे। 1 किसी और कलर से करती हूँ। मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। 1 2, बता नहीं नहीं आपको बताना, आप ना मुझे नंबर से बताना, ठीक है? कौन सा नंबर की स्पेलिंग आएगी इस पे? ये आएगी। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी आएगी? कौन सा नंबर, नंबर बोल दो। 1 आएगी, 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी आएगी? वो आएगी। कौन सी? मैंने 7 पर क्लिक कर रखा है ना। अच्छा नहीं, हमें नहीं पता चल रहा ना, आपने 7 पे क्लिक कर रखा है। मैंने क्लिक कर रखा है, 7 7 7 ओके आएगा। ओके चलो अब स्पेलिंग 7 नंबर वाली लिखो। 7 आएगा मैम, 7 7 ठीक 7 ठीक, 7 7 7 ओके 7 ओके ओके ओके, कंप्लीट करो इसको। एफ 7 एल ओ डब्ल्यू ई आर, इसको कंप्लीट करो। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। अब दूसरी। दूसरी पहले कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट कर लिया आपने? यस। चलो सेकंड नंबर वाली पे बोलो, कौन सा नंबर की आएगी स्पेलिंग? CR डैश I डैश G, ढूंढो CR वाली कौन सी स्पेलिंग है जो जिसमें I और G पे खत्म होती है। I डैश G। फिफ्थ नंबर। वेरी गुड, CRYING, क्राइंग। अब चलो सिक्स्थ पे, सी पे आओ। सी पे कौन सा नंबर आएगा? R डैश डैश DS डैश DE, देखो कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर आएगा इसमें? एट्थ नंबर। वेरी गुड वेरी गुड, 8 नंबर। ROADSIDE, रोड साइड।
चलो D1 देखो, डी पे कौन सा नंबर आएगा? C-SH। बोलो रिपु। C-डैश-SH। रिपु बोलो बेटा, कौन सी स्पेलिंग आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सी आएगी? रिपु आपकी वॉइस फिर थोड़ी सी वो हो रही है। Give me 1 minute. ओके। चलो मैं बता देती हूँ। C-R, फर्स्ट वाली आएगी C-R-U-S-H, क्रश। C-R-U-S-H। ठीक है, चलो ई पर आओ। ई पे बताओ, -A-E-R। कॉपी में देखो, आपकी कॉपी में वो लिखी हुई है ना स्पेलिंग्स, उसमें देखो कौन सा स्पेलिंग आएगी। फर्स्ट नंबर की आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। नहीं पता चल रहा? Yes, मैम पता चल रहा है। चलो फिर तो बताओ कौन सी आएगी। सेकंड, देखो सेकंड वाले में ER आ रहा है लास्ट में, तो उसको देख लिया करो ना, जो स्टार्टिंग का अल्फाबेट और लास्ट का। तो P, अच्छा इसमें ये नहीं आएगी। P-R, यस सर, P-R-A-Y-E-R, P-R-A-Y-E-R, प्रेयर। अब बताओ। अब क्रश भी हो गया, प्रेयर की स्पेलिंग भी हो गई, अब जो रह गई है उनको देखो। थर्ड। थर्ड, वेरी गुड। S-A-F-E, सेफ। जी, जी पे क्या लिखा है? V-H-I-डैश। फोर्थ वाली। वेरी गुड। क्या होता है इसका मीनिंग? व्हीकल का मीनिंग क्या बताया? व्हीकल का मीनिंग अभी बताया मैंने, क्या होते हैं व्हीकल्स? जो कार में हाँ, आते हैं। कार, बाइसिकल, यानी जो साइकिल होती है, बाइसिकल, कार, जो भी आपकी जितनी भी ट्रक, कार, जो भी होता है, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, सब व्हीकल्स में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, कौन सी रह गई अब? एफ। यस रिपू। क्या आपकी आपकी ना ऑडियो क्लियर नहीं आई मुझे। Give me 1 minute. ओके। अरे लास्ट वन बेटा 6 रह गई, तो FENCE, FENCE। ठीक है, क्लियर हुआ है? मैं फिर से मिटाऊं, मैं ना फिर से लिखूंगा। तो इसमें तुम इसमें कैसे लिखोगे? तुम अपनी कॉपी में लिख लो।
आप इसमें अपनी कॉपी में लिखो। मैम आप ना जो भी क्वेश्चन आंसर है ना सब मिटाओ जो मैंने बताया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करवाऊंगी मैं, अब यही याद करने को दूंगी ना आपको। तो मैम एक मिनट फिर से आंसर दूंगा मैं। अब तो रिपू तुम्हें ये याद करके आनी है, ये वाली, ये इतनी लंबी तुम्हें याद करनी है, ठीक है ना। नाउन की डेफिनेशन लर्न करके लेके आओगे, एक्सरसाइजेस तो बात की बात है, पहले नाउन की डेफिनेशन याद करना शुरू करो। होमवर्क बाद में बताऊंगी, पहले सुनो अब। यस, चलो आप रिपू, आप मुझे ना, हाँ बोलो, आप बोलो पहले। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही रिपू, मुझे थोड़ा ना माइक के पास आओ। Give me 1 minute. ओके, मैम मैंने ना एक सही से आंसर नहीं किया है। ठीक है, एक सेकंड को। मैंने लिखा सही आंसर लिखा इस टाइम से। कंप्लीट हो गई रिपू? नो मैम। ओ आई मैम मैम यस रिपू। आई एस मैम आई एम डन। ओके, अब रिपू बहुत जल्दी से मुझे 7 का टेबल बताओ आप, ठीक है, क्योंकि 7 में हमेशा गड़बड़ करते हो, टेबल्स तो हमें लीव ही नहीं करनी है। ओके, 7 का सुनाओ। 7 1 जा, 7 7 2 जा, 40 वेरी गुड। 7 3 जा, 121 7 4 जा, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 5 35, 7 6 जा 6 4 2 42, 7 7 जा 4 9 7 8 जा 5 6 7 9 जा 6 3 6 3, 7 10 जा 70। 8 का, चलो ये वाले 3 कर लेते हैं। 8 और 9 का बोलो अब। 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 4 2 42 3 2 अच्छा 4 2 42। No 2 4 अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ओहो, ओह माय गॉड। 2 4 24, 8 4 जा 3 2 8 5 जा
फिर 8 8 जा 8 8 जा 8 8 3 अच्छा 6 3 6 36 नो मैम नो मैम आपने गलत लिख दिया आपने गलत लिख दिया आपने गलत लिख दिया मैंने बोला 6 3 63 6 3 63 झुक क्या मम्मी फाइनल ले लो 8 8 जा क्या होगा 8 8 जा रिपू 8 8 जा 8 8 सा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 अच्छा मैंने फिर गलत लिख दिया अरे आप क्या लिखूं 6 4 8 9 जा 8 9 जा 4 3 अच्छा 4 3 और ये 80 हो गया मैम आपने फिर से गलत लिख दिया फिर से मिटाओ इसको 7 2 लिखो 7 2 लिखो 7 2 लिखो 7 2 लिखो बोलो 9 का बोलो अच्छा 9 1 जा 9 9 2 जा 9 2 80 फिर बोलो 9 3 जा 9 3 जा 3 9 आपने गलत लिख दिया फिर से मैंने तो रब कर दिया आप बताओ 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 3 जा तो आगे ओके 9 4 जा 9 दीपू ये टेबल्स भी भूल गए आप नो मैम नो मैम नो सब भूल मुझे No, ma'am. मुझे रिपू क्लास 3 6 36 4 5 45 5 4 54 6 6 5 3 63 7 7 2 72 8 1 81 9 90 आप कैसे याद आ गई तुम्हें एकदम से चलो 6 का बोलना जरा 6 1 जा थक गए बोलनी है 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा तुम सब भूल गए हाँ 6 2 जा 12 1 2 12 6 3 जा 6 4 जा 6 4 जा क्या आएगा मैम 6 4 का मुझे खुद नहीं पता तुम्हें रिपू ये टेबल्स भूल गए हो चीटिंग कर रहे हो क्या कॉपी में नो कर क्या रहे हो फिर कॉपी में अपनी क्या देख रहे हो कॉपी में
रिपू आप फिर इतनी क्या नाम है, सारी टेबल्स भूल गए? No. यस 4 2 42. अच्छा 6 2 12, 6 3 18, फिर 4 2 42 आएगा। चलो आप सुनो, अब कल के लिए होमवर्क अपना, तुम्हारा ये होमवर्क है, नाउन की सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना। चाहे इसके लिए 2 days लग जाए, बट रिपू बिल्कुल क्लियर, सारी विद स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है? तो आप ऐसे करना, नाउन तो मैं आपको ऐसे दूंगी, नाउन मैंने नाउन लिख दिया, तो आपको नाउन की स्पेलिंग तो मिल गई, उसमें से आप उसमें से लिख लोगे। फिर ISS THE, आपको नेम ये याद है, नेम की स्पेलिंग भी याद है, OF ऑफ ए पर्सन। पर्सन के लिए क्या करो, एक बोर्ड पे, आपके पास बोर्ड है, पर्सन की स्पेलिंग लिख लो, तो उसको तोड़ के याद करो, PER पर SON सन, पर्सन। फिर प्लेस की याद करना, PLACE प्लेस। एनिमल ANIMAL, थिंग THING। इस तरीके से सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, ठीक है? विद स्पेलिंग्स आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। रिपू अब क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतना आपने करा नहीं, सिर्फ चीजों को समझा है, बट अब आपको ये सब चीजें लर्न करनी है। क्लियर है? क्लास के बाद में अब 1 o'clock हो रहा है, आप थोड़ा बहुत अपने जो भी खाना है, लंच करना है, लंच के बाद में सो के उठोगे, दूध पी के फौरन अपना आप पहले नाउन की डेफिनेशन लर्न करोगे आज, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर? नाउन की डेफिनेशन किसी की आप अपनी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हो, बट स्पेलिंग्स तो आपको याद हो गई, और अब आप पढ़ना भी सीख गए हो, थोड़ा थोड़ा कोशिश भी किया करो। तो आप क्या करो, नाउन की आप डेफिनेशन लर्न करोगे, कल को जितना आपको लर्न हो जाएगी, आप उतनी मुझे लिख के दिखाओगे। मैं 2 days दे रही हूँ नाउन की डेफिनेशन लर्न करने के लिए आपको, जिससे आपको कोई भी स्पेलिंग में ये नहीं हो कि जल्दबाजी में ऐसी याद हो जाए। विद स्पेलिंग और विद एग्जाम्पल लर्न करनी है रिपू। क्लियर? और एक अपनी टेबल्स पे फिर कमांड बनाओ रिपू, मैं आपको डेली कह रही हूँ बेटा। 2 यस बोलो, यस पहले पहले माइक के पास बोलो रिपू, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम यस मैम बोलो। मैम वो आपने क्वेश्चन आंसर करवाया ना डेफिनेशन के? डेफिनेशन के क्वेश्चन आंसर, हाँ वो नहीं करने हैं अभी, सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। क्वेश्चन उसके क्वेश्चन उसकी अभी अभी वर्कशीट्स कुछ नहीं करनी है, वो तो मैंने आपको करवाई है। पहले आपको सिर्फ नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है? डेफिनेशन स्पेलिंग विद स्पेलिंग, नाउन NOUN नाउन, ISS THE द, ये विद स्पेलिंग लर्न करनी है। क्लियर? तो डेफिनेशन मुझे लर्न चाहिए, अगर कल तक आपकी हो जाती है अच्छी बात है, नहीं तो परसों को कंप्लीट याद कर लेना, और एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। वो जो आप वर्कशीट कह रहे हो, वर्कशीट अभी नहीं करनी, वर्कशीट के मैं पहले आपको वो लर्न करने के लिए स्पेलिंग्स दूंगी। जैसे ये है ना, पहले आप डेफिनेशन कर लो, इसके बाद में मैं 8 स्पेलिंग्स है तो 4 स्पेलिंग्स दूंगी, फिर 4 दूंगी, इस तरीके से करवाऊंगी। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल फ्लो में एकदम भाग जाओ और कुछ याद ना रहे, ठीक है ना? क्लियर है? और रिपू प्लीज बेटा अपनी टेबल्स में कमांड रखो, टेबल्स बिल्कुल जितना अच्छे से टेबल करोगे ना, उतना ही अच्छा मैथ्स रहेगा आपका, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अभी तक मैंने आपको नॉर्मल सिखाई है, बहुत बहुत कम स्कूल्स होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, सेकंड में ही स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करवा दिया, इस वजह से कि कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कहीं स्कूल्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले ही करवाए जाते हैं। अभी तो एडिशन बोरोइंग मैंने आपको ये एडिशन कैरिंग वाले और बोरोइंग वाले जो करवाए वो तो सेकंड स्टैंडर्ड में है, ठीक है?
तो मैं आपको यही कह रही हूँ रिपू, प्लीज अपनी पहले आप कमांड रखो अपनी टेबल्स पे। क्लियर? आप क्या करो, अगर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो एक काम किया करो, 2 से लेके 5 तक की टेबल 1 डे में करो, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा और करो, तो 1 डे में सिर्फ 5 टेबल्स रिवाइज किया करो। लेकिन एक और मेथड, 2 से लेके 5 तक की टेबल लर्न करोगे, लेकिन ऐसे करोगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ऐसे नहीं सुनाओगे 1 1 18 1 8 18 1 6 16 1 4 14, ऐसे नहीं सुनानी है, ऐसे सुनानी है 2 6 12 2 7 14 2 8 16। 5 टेबल्स लर्न करो, बट उसको बोलना सीखो ढंग से। क्लियर? ओके, चलो कल को मिलते हैं सेम टाइम 12 to 1, और नाउन की आप डेफिनेशन लर्न करके लाओगे। क्लियर? ठीक है, Yes. चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।